हरिओम। ज्ञान का आशय विवेक की जागृति। ज्ञान का मतलब ये कभी नहीं है कि बुद्धू हो जाना, डरपोक हो जाना। ज्ञान का मतलब विवेक की जागृति, और विवेक की जागृति का मतलब परफेक्शन, संपूर्णता, किसी भी तथ्य को सब तरह से समझने की शक्ति। गजे भी राम, भजे भी राम। गजे भी राम, भजे भी राम। आपने ये दृष्टांत अक्सर सुना होगा कि एक शिष्य गुरु से ज्ञान सुनकर गया कि सब में सर्वत्र ईश्वर के दर्शन करो, सर्वत्र भगवान है। एक बात ये अच्छी रही उस शिष्य के दृष्टिकोण से देखे कि उसने अपने गुरु का अक्षरशः पालन किया, गुरु के दिए गए ज्ञान को अक्षरशः अपने जीवन में उतारा। क्या हुआ कि उसने जब उस ज्ञान को ग्रहण किया कि सर्वत्र ईश्वर है, सर्व में ईश्वर है, जा रहा था मार्ग से, उधर से हाथी आ रहा था और वो इस भाव में जा रहा था, सब में भगवान, सर्व में भगवान। लोगों ने उसको चिल्ला के कहा, हटो हटो, हाथी आ रहा है तुम्हारे सामने। चूंकि उसमें भगवत भाव था और दृढ़ विश्वास था, गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास था। देखो, आज हम इसको और भी गहराई में जाकर इस दृष्टांत को समझेंगे। सुना कई बार होगा, चूंकि उसको पूर्ण विश्वास था अपने गुरु के वचनों पे, अपनी श्रद्धा पे, अपनी भगवान पे, वो निडर होके चलता गया आगे। उधर से हाथी और इधर से ये भक्त, जिसको ऐसा विश्वास है कि है ही भगवान। कोई बात नहीं, ये इधर से बढ़ रहे थे, हाथी उधर से आ रहा था। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उधर, हाथी गुस्सैल है। इनका भगवत भाव पक्का था, ये आगे बढ़ते गए। एक अवस्था आई कि दोनों समीप हुए, हाथी और ये भक्त। हाथी ने अपने सूंड से उठा के उनको फेंक दिया। अब वो चोटिल हो गए। लोगों ने उनको उठाया, उठाकर गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी, ये देखो इनकी कैसी अवस्था हो गई है। गुरु जी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, गुरु जी, मैं आपकी आज्ञा का, आपके वचनों का पालन कर रहा था कि सब में भगवान है। मेरी दृष्टि यही थी कि सब में भगवान है। गुरु जी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ही भगवान सब में, लेकिन तुम्हारी दृष्टि विश्वास से भरी थी
लेकिन विवेक की जागृति पूर्णता नहीं हुई थी। ऊपर बैठा हाथी के ऊपर बैठा महावत तुमसे ये भी तो कह रहा था, हटो हटो हटो। तुमने भगवान का दर्शन तो किया, सर्वत्र ये भाव तो पक्का किया, तो तुमने हाथी में तो भगवान देख लिया, ऊपर बैठा महावत अर्थात विवेक। विवेक क्यों उस वक्त सो रहा था? विवेक जागृत होता तो तुम अपनी रक्षा भी तो कर सकते थे। हाथी का स्वभाव है ये भी सत्य है कि प्रत्येक जीव जंतु प्राणी पौधों में सर्वत्र उस ईश्वर का पसारा है, ईश्वर ही है। परंतु विवेक ये भी कहता है कि कौन सा गंगा जल है और कौन सा साधारण जल है, कौन सा आपका रसोई का जल है और कौन सा आपका स्नान घर का जल है। तात्विक दृष्टि से जल दोनों है, जो रसोई घर में रखा है वो भी जल है और जो आपके स्नान घर में रखा है वो भी जल है। लेकिन रसोई के घर में रखे जल से आप शौच क्रिया नहीं करेंगे और जो शौचालय में जल रखा उससे आप रसोई का कार्य नहीं करेंगे, जबकि ये भी अंदर से विश्वास है कि दोनों ही जल है, दोनों ही पानी है। पानी है दोनों, लेकिन प्रयोग अलग अलग है। ये बिल्कुल सत्य है कि सर्वत्र ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन विवेक समदृष्टि देता है, समवर्तन संभव नहीं है। एक बात, एक तो बिंदु ये है कि विवेक समदृष्टि देता है, संवर्तन नहीं। समदृष्टि ये है कि जो स्नान घर का पानी है वो भी पानी है, जो रसोई में रखा पानी वो भी पानी, लेकिन संवर्तन नहीं हो सकता है। हमें अपने विवेक के आधार पर दोनों से वर्तना है, दोनों को व्यवहार में लाना है। दूसरा, चूंकि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि इस शरीर से अपने लक्ष्य की प्राप्त करनी है। साधक वो जिसने साधा हुआ है, एक लक्ष्य को साधा हुआ है, और एक साधक का लक्ष्य तो परम लक्ष्य होता है, अलौकिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। साधारण उद्देश्य नहीं है एक साधक का, अलौकिक है, परम लक्ष्य है, परमार्थिक लक्ष्य है, आत्म उद्धार का लक्ष्य है। तो साधक वो जिसने अपने लक्ष्य को साधा है। हम सब ने एक परमार्थिक लक्ष्य को साधा है। सांसारिक लक्ष्य को साधता है, पैसा कमाना है, विवाह करना है, संतान करना है, उनको फिर सेटल करना है, एक मकान बनाना है, 2 और मकान बनाने हैं, ये पॉलिसी खरीदनी है, यहाँ शेयर में लगाना है। उसका लक्ष्य अलग है, सांसारिक का लक्ष्य अलग है। सांसारिक का लक्ष्य प्राप्त भी हो जाता है सांसारिक को, और संतुष्टि भी नहीं होती। उसके लक्ष्य की बात ये है, सांसारिक को उसके लक्ष्य प्राप्त भी हो जाते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं होती।
क्योंकि सांसारिक लक्ष्यों में संतुष्टि का गुण नहीं है। आप अपने ही जीवन को देख ले कि बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, लेकिन असंतुष्टि आज तक बनी हुई है। कारण यह है कि सांसारिक लक्ष्यों में संतुष्टि का गुण नहीं है। साधक ने वो लक्ष्य नहीं साधा है जो एक सांसारिक ने साधा है। सांसारिक का लक्ष्य मन को सदैव असंतुष्ट रखता है और साधक का लक्ष्य संतुष्टि भरा होता है। साधक संतुष्टि के साथ बढ़ता है और संसारी असंतुष्टि के साथ। एक बार एक भक्त ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? ये एक साधक का अपने गुरु से प्रश्न है। यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता पे उतारू हो तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? यानी भगवत भाव रखकर क्या एक साधक का उस वक्त कर्तव्य है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इसका क्या उत्तर दिया, ये सुनने और समझने से पहले एक छोटा सा अन्य दृष्टांत समझ लें। एक स्त्री थी, वो सत्संग आती थी, परंतु घर से परेशान रहती थी। उसका पति उसे बहुत परेशान करता था, हर वक्त धमकी के लहजे में बात करता था। उठते बैठते धमकी, पत्नी ये काम कर रही हो वरना, पत्नी चाय बनाती हो वरना, पत्नी बिस्तर लगाती हो वरना। तंग आ गई थी, लेकिन सब सह रही थी। एक दिन वो बहुत परेशान थी और सत्संग में आकर अपने गुरुजी से बोलती है, गुरुजी, ऐसी स्थिति में जीना पड़ता है। गुरुजी ने उसकी बात को समझी और उसके विवेक को और जागृत किया। अभी आरंभ में बात कही ना, ज्ञान का मतलब परफेक्शन, पूर्णता। हर तरफ से ज्ञान को समझो। एक दृष्टि, एक भाव, एक विचार कई तरह से समझो। गुरुजी ने उससे कहा कि जाओ घर। अब कल तुम्हारा पति कहता है, कुछ धमकी देता है, किसी काम को लिए कहता है और कहता है वरना, तो तुम भी उसको बोल देना वरना क्या। गई घर, पति ने अपने स्वभाव के अनुसार, फलानी ये काम करती हो वरना। पत्नी ने कहा वरना क्या, जैसे गुरु ने समझाया था, वरना क्या। पति ने कहा वरना मैं खुद कर लूंगा। डाउन हो गया। आप में चूंकि विवेक जागृत है तो आप अपनी सुरक्षा भी अपने तन मन, अपने स्वभाव, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना भी आपको आना चाहिए। ज्ञानी का मतलब बुद्धू नहीं, ज्ञानी का मतलब बुद्धू नहीं। ना वो ठगे न ठागे जाए, जाके राम बसे मन माए।
ना वो ठगे न ठाके जाए। तो श्री रामकृष्ण परमहंस उसके प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि ज्ञानी सत्संग सुनकर, साधक सत्संग सुनकर सत्वगुणी हो जाता है, सात्विक विचार आ जाते हैं, भगवत विचार आ जाते हैं। लेकिन यदि कांटे को निकालना है तो दूसरा कांटे का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना कांटा निकल नहीं सकता है। कहते हैं कि दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ ना करना चाहिए। अनर्थ नहीं करना चाहिए किसी का, ऐसे दुष्ट का, लेकिन अपनी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। कभी कभी हम जब विवेकपूर्ण जागृत नहीं होता है तो एक साधक बड़ी दुविधा की स्थिति में रहता है, हाँ और ना के बीच में झूलता है, क्या करें और क्या ना करें। जैसे उस व्यक्ति का पहले वाले दृष्टांत में उसने ये तो समझ लिया कि सर्वत्र भगवान है, लेकिन विवेक पूर्ण जागृत न होने के कारण वो हाथी द्वारा उठा के पटका गया, क्योंकि महावत की उसने नहीं सुनी। महावत में भी तो भगवान था और है। एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उसको सुनाते हैं। ये जो दृष्टांत है ये श्री रामकृष्ण वचनामृत की पुस्तक में लिखा हुआ है। कहते हैं किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौवें चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से ना जाइए, यहां एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ ना गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पे लौटने लगा। जब ब्रह्मचारी जी ने अपना मंत्र पढ़ा तो जो विषधर सर्प था उनके चरणों में, उनके पैरों में लौटने लगा, जो सबको काटता था, अपने विष से फुफकारता था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, उस सांप से कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, तुझे मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी। ब्रह्मचारी जी ने उस सर्प से कहा जो उनके चरणों में लौट रहा था। ऐसे तो वो विषैला था, सबको काटता था, लेकिन मंत्र की शक्ति से वो ब्रह्मचारी जी के चरणों पे लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, ले तुझे मैं एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति ना रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे।
चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए कि तुमसे मैं फिर मिलूंगा, और उसको ये मंत्र देकर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं है। ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता है। वो सांप केचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया। उस सांप को, जो इतना भयानक था, सबको काटता था, वो ऐसा हो गया है, साधु के वत। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुख से खून बह चला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया, और यह सोचकर वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई, तब भोजन की खोज में बाहर निकला वो सांप। जब से मारा गया था तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था। हिंसा ना करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी जी फिर वहां आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास ना आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह नहीं छोड़ सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। जो उन्होंने सांप को नाम दिया था उस नाम से पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया बाहर और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं ब्रह्मचारी जी। तो तू इतना दुबला क्यों हो गया है? ब्रह्मचारी जी ने उस सांप से पूछा। सांप ने कहा, महाराज जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता। फल फूल खाकर, घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसलिए शायद दुबला हो गया हूं। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वो क्रोध ना कर सकता था। इसी से मार की बात भी वह भूल गया कि मुझे चरवाहों ने मारा था, इस बात को भूल गया। सत्वगुण इतना प्रधान हो गया उसके अंदर, तो ये बात को भूल गया कि चरवाहों ने कभी मुझे मारा था। तो ये बात उसने नहीं बताई। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर क्रोध ना कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ ना खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य है। तू अच्छी तरह सोच तो। फिर सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम नहीं थी कि मैंने मंत्र को धारण किया है, मैंने अहिंसा को धारण किया है। तो वो बताते हैं सांप कि उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम नहीं थी। वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तो नहीं जानता। मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? यहां समझने वाली बात है। ब्रह्मचारी जी उससे कहते हैं कि मैंने तुमको काटने के लिए मना किया था,
फुफकारने के लिए कब रोका था तुमको? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? जैसे अभी आपने दृष्टांत में समझा कि उस पत्नी ने उससे कहा, विरोध किया, वरना क्या? एक फुफकार। ज्ञानी का मतलब बुद्धू नहीं, ज्ञानी का मतलब समझदार। तुम्हें जीवन जीना आना चाहिए, जीवन को हर ढंग से समझना चाहिए। ज्ञानी का मतलब विवेक की जागृति, ज्ञानी का मतलब हर बात को हर तरह से, हर दृष्टिकोण से समझना। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। ज्ञानी परफेक्ट है, इम्परफेक्ट नहीं है। गजे भी राम भजे भी राम, यानी गज में भी राम है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भजे भी राम, जो ऊपर महावत बैठा है उसमें भी राम है। ये है विवेक जागृत की अवस्था, ये है अज्ञान से परे होने की अवस्था। तो ज्ञानी विवेकी है, समझदार है, राम का भाव है, ईश्वरी भाव जागृत है, साथ में विवेक भी जागृत है। श्रद्धा और विवेक एक साथ रहते हैं। तो विवेक का भी प्रयोग करो, और श्रद्धा तो श्रद्धा ही है।